श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 17 नंबर का श्लोक गाते हैं। तो 16 नंबर में सत और असत ये दो चीजों के बारे में बताया। तो अभी उसमें से जो असत है उसके बारे में भगवान 17 नंबर श्लोक में बोलते हैं। तो असत यानी कि टेम्पररी। तो आत्मा शाश्वत है, शरीर टेम्पररी है। तो ये सत के बारे में, असत के बारे में आगे बोलेंगे, पहले सत के बारे में बोलते हैं। ये संबंध यहाँ पर तत्र सत स्वभावम अविनाशी वस्तु सामान्येन उक्तम विशेषतो दर्शयति। तत्र यानी कि अभी सत स्वभाव वाली अविनाशी वस्तु इन जनरल क्या है इस 16 श्लोक में बताया। तो अभी जरा उसकी विशेषता क्या है सत वस्तु की, उसका विश्लेषण श्लोक नंबर 17 में भगवान करते हैं। तो ऐसा कनेक्शन अगर हम याद रखते हैं तो पूरा चैप्टर के श्लोक याद रखने में जरा आसान हो जाता है, नहीं तो बीच में अटक जाएंगे, अरे ये अगला श्लोक क्या है। तो 17 नंबर अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कौन गाने का प्रयास करेंगे? यस। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो तत्तु अविनाशी विद्धि, उसको तो तुम विनाश रहित समझो। तत् यानी क्या? वो यानी कि यहाँ पर सत्य, वो सत्य को तो तुम विनाश रहित है ऐसा जानो। विनाशी यानी कि डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि डिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तत्तु अविनाशी विद्धि, और तत् के लिए दूसरा सर्वनाम क्या है? ये न, इस सत्य के द्वारा इदम सर्वम ततम। तो इदम
सर्वम शरीरम ततम, उसके द्वारा पूरे शरीर को व्याप्त किया गया है। ततम यानी कि व्याप्तम। तो हालांकि बताया जाता है कि आत्मा हृदय में है, लेकिन हमको शरीर के कौन से भी पार्ट पर सुई अगर चुभती है तो तुरंत नॉलेज हमको पता चलता है कि इधर मच्छर काट रहा है उधर बराबर हाथ जाता है हमारा। तो इसका मतलब है कि ये चेतना, तो आत्मा का अस्तित्व जो है उसका इफेक्ट चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो इन जनरल बताया जाता है कि वो हार्ट में है, लेकिन एक दृष्टिकोण से दिखाया जाए तो चेतना एकदम सभी जगह उपस्थित है। जैसे हवा भी ऐसा नहीं बोल सकते कि केवल हमारे लंग्स में ही हवा है। हमने उस दिन देखा था 10 प्रकार की वायु है हमारे शरीर में, प्राण अपान ज्ञान उदान समान, और फिर धनंजय कृक करण, ऐसे और 5 हैं। ये वायु के कारण हमारी पलक ऊपर नीचे होती है, या वायु के कारण हमको डकार आती है, या हमारे स्टमक का अन्न एकदम आगे पुश किया जाता है कोई प्रकार का, या हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ये हम नहीं कर रहे हैं, कोई तो दूसरा करवा रहा है उसको, और उसका एक प्रकार का वायु है, उसमें व्यान नाम का वायु जो 1 सेकंड से भी कम समय में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाता है। 72 टाइम्स बीट्स नॉर्मल हेल्थ जो रहती है, 60 सेकंड में 72 टाइम्स बीट। आपने बहुत बार देखा होगा, डॉक्टर एक तरफ वॉच देखते और एक तरफ उनका उंगली दर्द होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की वायु सभी जगह है। अगर वायु ये भौतिक एलिमेंट सभी जगह है, तो आत्मा तो आध्यात्मिक है, वो पूरी जगह पूरे शरीर में व्याप्त है। तो अस्य, ये 3 शब्द तद येन और अस्य, अस्य यानी कि आत्मा का, और वो कैसा है, अव्ययस्य, व्यय यानी कि कम कम होने वाला, और अव्ययस्य व्यय न होने वाले इस आत्मा का नाश कोई भी कर नहीं सकता। कश्चित, कहा यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कश्चित अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम न अर्हति। जरा शब्दों का क्रम बदलेंगे तो जरा वाक्य अच्छा सुनने को लगता है। तो कश्चित कोई भी, अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम न अर्हति, तो न किसके साथ लेना चाहिए, अर्हति। नो वन इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग दिस इम्पेरिशेबल आत्मा, और इम्पेरिशेबल अव्ययस्य। तो इसका थोड़ा टीका क्या है, तो ये जो शब्द है श्लोक में वो पहला लेते हैं, ये न सर्वमिदम, ये न सर्वमिदम। तो सर्वमिदम इसका अर्थ क्या है, अपाय धर्मकम देहादिकम। तो आगम और अपाय जो बोला था, आता है जाता है, तो यहाँ पर इदम आगम अपाय धर्मकम देहादिकम, तो शरीर ये जो है उसको पॉइंट आउट करते हुए इदम सर्वम ये शब्द आया है। ततम, ततम ये शब्द इधर है, इधर म हलंत ऐसा किया है, इधर म हलंत नहीं है, अनुस्वार दिया है, लेकिन शब्द वही है ततम, यानी कि तत्साक्षित्वेन व्याप्तम। आत्मा इज विटनेसिंग डिफरेंट हैपनिंग्स इन द बॉडी। साक्षी, सोने के बाद भी हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वी आर विटनेसिंग, कोई तो विटनेस कर रहा है कि मुझे बहुत कल रात को गहरी नींद हुई मेरी। कि साक्षी कौन है, वो है आत्मा। somebody is witnessing। बाकी सब इंद्रियां बंद है, लेकिन एक साक्षी कोई तो है जगता हुआ। साक्षी भूल जाएगा तो कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर सकते और वो गुनाह सिद्ध नहीं होगा। तो ये साक्षी हमारा आत्मा ही हमारे शारीरिक क्रियाओं के लिए, परमात्मा भी है आत्मा भी है, दोनों है।
जैसे एक एक्टिविटी की मल्टीपल विटनेस साक्षी हो सकते हैं, वैसे दोनों हैं। ततम तत्साक्षित्वेन व्याप्तम, ततम यानी कि व्याप्तम। तो तत्तु, तत्तु यानी कि वो आत्मा, तो तू इधर शब्द आया है, तो इधर तत्तु आत्मस्वरूपम अविनाशी विनाश शून्यम विद्धि, विद्धि इधर शब्द आया है, तत् तत् का इधर लिया है और तू इधर लिया है। तत्तु श्लोक में आया हुआ शब्द, कुछ टीकाओं में ऐसा फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं और फिर आगे मीनिंग भी देते हैं, यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन जरा धीरे पढ़ के फिर लिंक लगाना है। तो उसको आत्मा का स्वरूप जो कि विनाश रहित है, विनाश शून्य है, विद्धि यानी कि जानी ही, तुम उसको विनाश शून्य है ऐसा जानो। तो उसका कारण क्या है? तत्र हेतुम, हेतुम यानी कारण, वो विनाशम कर्तुम न अर्हति, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ, अर्हति यानी कि कोई भी समर्थ नहीं है, न अर्हति। तो प्रभुपाद का अभी विश्लेषण इस श्लोक का क्या है, पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 17। श्लोक किसने गाया था? आपने गाया था? जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्चत्तर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। भागो जीवन सविज्ञेया स चानन्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। एषाग्र शतभागस्य शतांश साधशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो ही चित्तः। आत्मा के परमाणुओं के अंततः कण है, जो माप के बाल के अगले भाग लोग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। यशो गुणारात्मा चेतसा वेदी। अब ऊपर रही है आत्मा को यह धारा, आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतनारहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के स्वरूप में मूलक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणु आत्मा की विवेचना है।
अशोक मूलात्मा चेतसा Oh yes, sorry, sorry. संवेष्टि प्राणोष्ठितं सर्वमोदं यस्मिन्नं विशुद्धे विभुक्ते आत्मा आत्मा आकार में अणुतुल्य से पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तय कहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर दिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हड्डियों Hare Krishna. हड्डियों का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार काय के क्लास चालू आहे माझी, देतो मी नंतर भेटतो. आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यावहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञान अणु आत्मा को लाभ सकने में असमर्थ है, अतः उनसे यह कुछ अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के किसी भाग से उद्गत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों यानी लंग्स फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश की उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अगला श्लोक है। तो जैसे आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में है, वैसे कुछ भौतिक चीजों का भी प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके 2 उदाहरण दिए हैं, अभी अभी हमने पढ़े। इसको याद है वो उदाहरण? पढ़ना तो थोड़ा रिटेन होना चाहिए। वायु, हाँ वो आगे आता है, लेकिन ऐसे व्यवहारिक स्तर पर 2 उदाहरण कि उसका इफेक्ट पूरे शरीर में या दूसरी वस्तु में भी दिखाई देता है। सूक्ष्म है लेकिन उसका इफेक्ट है। राम पहले ही हम वो जो गोली खाते, हाँ टैबलेट्स तो हो जाते पेट में, उनका असर पूरे बॉडी पे। हाँ, मेडिसिन प्रॉपर मेडिसिन का उदाहरण देता है। यहाँ पर जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है, सबको फीवर आया है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं यहाँ पर जिसको हाई फीवर 100+ फीवर आया है। सबने अनुभव किया है। उस टाइम का आपने कुछ क्रोसिन लिया या त्रिशूल टैबलेट लिया या अन्य कोई इंजेक्शन लेने के बाद पूरे शरीर
या मिली लीटर, ml, mg, mg इधर सॉलिड, इंजेक्शन ml में है। तो उसमें छोटी सी क्वांटिटी लेकिन पूरे शरीर में उसका इफेक्ट जाता है। एक उदाहरण। और दूसरा कौन सा है? ये इलेक्ट्रिसिटी। एकदम जैसे जो वाटर हीटर रहता है वो, या जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसमें वो करंट गया, उसको स्पर्श करेंगे तो तुरंत शॉक लगेगा। तो वो इलेक्ट्रिक करंट सभी जगह फैल सकता है। तो आत्मा तो एकदम आध्यात्मिक है, उसका भी इफेक्ट पूरे शरीर में फैल सकता है। या पहले के जमाने में ऐसा कुछ लेप लगाया जाता था सर के ऊपर या छाती के ऊपर, और उसका इफेक्ट पूरे शरीर में हो जाता था। तो ये दो उदाहरण। और फिर ये श्लोक, येषो अनुर आत्मा, तरह एनालिसिस करते वक्त मैं बोल रहा हूँ, श्लोक गाते वक्त नहीं बोलना चाहिए। येष अनुर आत्मा चेतसा वेदितव्यो, वेदितव्य ऐसा कर्तव्य टाइप, ये वेदितव्य, उसको जानना ही चाहिए। तो यस्मिन प्राण पंचधा संविवेश, इस आत्मा में या आत्मा बीच में और भी उसके आजू बाजू 5 प्राण हैं। तो लिखते कि यह अणुआत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। और ये 5 प्राणों के नाम दिए हैं। इस फ्लोटिंग, जैसे 5 बलून है उसके बीच में कोई तो ऑब्जेक्ट आप कल्पना कर सकते हैं। और यह हृदय के भीतर स्थित है। प्राणैश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, तो हृदय में स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। और इससे हमारे शरीर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हार्ट है। बाकी पार्ट थोड़ा बहुत कुछ फ्रैक्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, उसको रिप्लेस करके चला सकते हैं, लेकिन हार्ट को नहीं चला सकते। हार्ट को कांस्टेंट पंपिंग उसका होना ही चाहिए। तो सब मेडिकल साइंस में स्वीकारता है कि हार्ट ही शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। प्रभुपाद दोनों का आर्गुमेंट देते हैं कि कोई भौतिकवादी हो या आध्यात्मिकवादी हो, हार्ट ही इम्पोर्टेंट पार्ट है शरीर का, ये दोनों स्वीकारते हैं। आपने क्या है यहाँ पर। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो, फॉलोअर ऑफ वैदिक नॉलेज, या आधुनिक विज्ञान का फॉलोअर ऑफ मॉडर्न साइंस, वो शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। प्रभुपाद जब थे पृथ्वी पर तब एक विदेशी कार्डियोलॉजिस्ट था, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं था। तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि जो हार्ट के ऑपरेशन करता है, तो उसने अपने डॉक्टर के करियर में बहुत सारे ऑपरेशन किए। कुछ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए, कुछ ऑपरेशन में ऑपरेशन करते करते पेशेंट की डेथ हो गई। अब तो नोटिस करता था कि जब ये डेथ हो जाती है तो पेशेंट के शरीर के ऊपर जो तेज है या जो उसका प्रसन्नता है वो अचानक ऑफ हो जाता है, एकदम बदल जाता है। तो ऐसा, मैं तो ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा क्या उसमें से चला गया कि उसके कारण ये सब उसके चेहरे के ऊपर जो हाव भाव थे, तेज था, वो अचानक बंद हो जाते हैं। क्योंकि उसको तो आत्मा का नॉलेज नहीं था, वो तो क्रिश्चियन था या वैदिक नॉलेज उसको न होने के कारण वो जरा सोच में पड़ा कि ऐसा क्या चला जाता है कि जिसके कारण ये बदल हो जाता है। तो शायद ये इंडिया में जो आत्मा वगैरह बोलते वो शायद सत्य होगा। तो उसने प्रभुपाद को लेटर लिखा था, स्वामी जी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतने ऑपरेशन किए, ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या ये सच बात है, आत्मा रहता है? तो प्रभुपाद जी ने पूरा भगवद गीता के यही श्लोकों का संदर्भ देते हुए उसको समझाया कि हाँ ये आत्मा है। तो सच्चा डॉक्टर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारने तक आएगा ही, वो अपने आप नहीं नकार नहीं सकता। तो और एक मुद्दा, इस प्रकार हमारे बहुत सारे वैदिक साहित्य हम्म, बुद्धिमान व्यक्ति
हाँ, ये इदम सर्वम जो है, तो वो इदम सर्वम कुछ कुछ जगह पूरे विश्व में ये आत्मा व्याप्त है ऐसा अर्थ लगाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का इदम सर्वम 9.4 में भी आएगा शब्द। तो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, तो उधर पूरे जगत का अर्थ उधर उस श्लोक में है। तो उधर भी इदम सर्वम एक शब्द है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त, इधर भी ततम शब्द है, तीनों शब्द इधर है। तो इधर भगवान बोले कि मैं पूरे विश्व में जगत, इदम सर्वम जगत मया ततम मया व्याप्तम, तो वही अर्थ वो इधर लगाना चाहते हैं कि इधर भी सर्वम इदम ततम, यानी कि ये इंडिविजुअल आत्मा ही पूरे जगत को व्याप्त किया है, लेकिन वैसा अर्थ नहीं है। यहाँ इंडिविजुअल आत्मा की चर्चा चल रही है, तो शरीर के लिए ही है। इदम सर्वम एक शब्द शरीर के लिए है, और 9.4 में सेम शब्द है वो पूरे जगत के लिए। लेकिन कुछ लोग जहाँ अर्थ नहीं लगाना चाहिए ऐसा उधर लगाते हैं, तो जहाँ पर जैसा उनका लॉजिक मिस अप्लाइड है, इसलिए प्रभुपाद ये लाइन लिखते हैं, केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। सर्वत्र वसती इति विष्णु, ऐसा करता है। भगवान वो है कि जो सभी जगह वास करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है उनको सब पता है। इधर आत्मा के बारे में बोल रहा है, ये हमारा सोल जो है वो हमारे शरीर में ही व्याप्त है, वो पूरे जगत में व्याप्त नहीं है। सुपर सोल जो है परमात्मा, वो सभी जगह व्याप्त है। जो आत्मा और परमात्मा को एक बताते हैं, उनके हाँ, उनको वो मूर्ख है ऐसा। ये श्लोक में सर्वविदम शब्द का अर्थ विष्णु लगाना ये मूर्खता का लक्षण है। तो 2-3 रेफरेंस दिए, और जरा साइंटिफिकली भी बताया जाता है कि ये खून में रेड आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, कुछ लोगों को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं, वीकनेस आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसका भी कारण आत्मा का प्रेजेंस जब तक है, विशेष करके आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये अगर घट जाते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे डेथ की तरफ जाता है। तो आखिरी जो भी हो, औषधि विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति या उद्गम स्थल हृदय है। हार्ट इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। तो अभी अगला श्लोक, तो इस श्लोक में सत्य के बारे में विश्लेषण दिया। अभी नेचुरली क्या होना चाहिए अगले श्लोक में असत्य के बारे में, तो जरा कन्वर्सेशन अच्छा बिल्ड हो रहा है। अंतवंतै मे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। कौन गाना चाहेंगे? आप ट्राई करो। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। तो नित्यस्य यानी कि जो सत्य वस्तु कही गई उसकी, और उसको ही और एक विशेषण क्या है, शरीरधारी के नित्य के ये अलग अलग देह, तो इसी जीवन में
कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था, ये भी अलग अलग देह है, सेम देह नहीं है वो, और अलग अलग जन्मों में अलग अलग बॉडी वो भी। तो इसलिए देहा ये बहुवचन है। तो नित्य के शरीरधारी के इन देहों को अंत होने वाले कहा गया है, अंतवंत उक्ताः। It is said that the embodied souls, many bodies are always destructible, are always ending. लेकिन जो अनाशिनः, नाश यानी कि डिस्ट्रक्शन, पहले अविनाशी था शब्द, यहाँ पर वी भी निकाल दिया तो भी बचेगा, ये नाशी। तो नाशिनः अनाशिनः अप्रमेयस्य, तो ये नित्यस्य, शरीरिणः, अनाशिनः और अप्रमेयस्य, ये चारों शब्द एक ही विभक्ति में, षष्ठी एक वचन। तो उसके अनेक देह जो है वो एंड होने वाले ही है, इसलिए तस्मात् त्वं युध्यस्व, इसलिए तुम लड़ो। शरीर को कितना भी बचाने का प्रयास क्यों न किया जाए, वो नष्ट होने ही वाला है। तो एक बार शायद मैंने बताया था कि अमेरिका में एक बड़ा डिज्नीलैंड, जिसमें एंटरटेनमेंट हो जाता है, बहुत महंगा टिकट खरीद कर लोग जाते हैं उधर, 3-4 घंटा उधर, कुछ वाटर पार्क है, तो बहुत वैरायटीज ऑफ राइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स। तो ये डिज्नीलैंड का ओनर, उसने बहुत धन कमाया, इतने विजिटर्स जाते उधर कि डेली विजिटर्स टिकट परचेस कर वो देखते, तो कई सालों का उसका प्रॉफिट। तो अमेरिका में सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन वो बन गया। लेकिन कुछ साल बाद उसकी डेथ का समय आया, तो उसको मैसेज हुआ अभी मैं मरने वाला हूँ। तो उसने साइंटिस्ट लोगों को एडवांस दे दिया, इसके लिए आप रिसर्च करो और ऐसा आप मेडिसिन ढूंढो, और मुझे विश्वास है कि आप ढूंढोगे आगे जाकर, जो इंजेक्शन मरे हुए व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो जिंदा हो जाएगा। तो आप ये मेडिसिन का रिसर्च करने के लिए, उसको फाइनल स्टेज में लाने के लिए आपको जो फंडिंग चाहिए वो मैं एडवांस में देता हूँ और वो जब मेडिसिन बन जाएगा मेरे शरीर में उसको इंजेक्ट करना और मुझे वापस जीवित करना। तो एक्चुअली उसका डेड बॉडी कुछ ऑयल में या फ्रिज में या बर्फ में रखकर प्रिजर्व किया गया, और साइंटिस्ट लोगों को पता था ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो दिखा रहे थे कि हमारा रिसर्च जारी है। और इधर ये डिज्नी के रिलेटिव्स परेशान थे, इतना बड़ा प्रॉपर्टी ये देखिए बर्फ बैठा है, साइंटिस्ट लोगों को हमको मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो वो नहीं है ये साइंटिस्ट लोगों ने लिया। तो रिलेटिव चाहते थे कि साइंटिस्ट लोग उनका रिसर्च बंद करें, तो उन्होंने ये रिलेटिव सब इकट्ठा आया और ये साइंटिस्ट लोगों को और पैसा दिया कि आप अभी बंद कर दो रिसर्च और वापस दे दो उनका अमाउंट। तो ये साइंटिस्ट लोगों को बैठे बैठे दोनों तरीके से पैसे मिल गए, तो डिज्नी व्यक्ति की तरफ से भी और रिलेटिव्स की तरफ से। तो कहने के तात्पर्य कि ये इसको आत्मा को वापस ऐसा, या मरे हुए व्यक्ति को मैं बता रहा था कि देहा अंतवंत उक्ता, ये बॉडी का अंत होने ही वाला है। कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों न हो, वो कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर करने के लिए भी फंडिंग तो वो होने वाला है। तो एक दूसरा सुभाषित है, इसमें कहा गया कि आत्मा का, शरीर का अंत तो निश्चित है, तो सत्य के लिए ही इस शरीर का उपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। तो उसका शुरुआत क्या है? सन्निमित्ते वरम याचे विनाशे नियते सति। थोड़ा सर्च देता हूँ मैं, अगर तुरंत मिल जाता है वो। सन्निमित्ते यानी कि सत्य के निमित्त के लिए ही, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। तो यहाँ पर इधर यहाँ सब साइट खुलेंगे नहीं। हम धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत
सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। तो धन और जीवन ये दोनों, धनानि जीवितम च एव, प्राज्ञ इंटेलिजेंट व्यक्ति, परार्थी दूसरे के हित के लिए, उत्सृजित खुद की जरूरतें पूरी होने के बाद धन और ये शरीर की जो शक्ति है दूसरों के भलाई के लिए उपयोग में लाए, उत्सृजित। सन्निमित्ते वरम त्यागो, या सत्य के उद्देश्य के लिए धन और जीवन को त्याग दो, विनाशे नियते सति, क्योंकि एक ना एक दिन ये धन का और ये तन का, दूसरा एक जरा यमक, तन और धन ये नष्ट तो होने ही वाले हैं, तो वो नष्ट होने के पहले एकदम उसका एनालिसिस भी दिया है, पद विभाग, धनानि जीवितम। सत्य के उद्देश्य के लिए शरीर को उपयोग में लाए, नहीं तो वो काल के प्रभाव से धन और तन ये नष्ट तो होने ही वाला है। तो इधर अर्थ भी दिया है, इंग्लिश में दिया है। प्राज्ञ धनानि जीवितम च एव परार्थे उत्सृजेत। वाइज मैन गिव्स अप हिज मनी एंड लाइफ, धनानि एंड जीवितम, that is engages himself in service for others' sake. Vinashe niyate sati sannimitte tyagah varam bhavet. When destruction of one's money and life is sure to come, it is better or best to sacrifice money and life for a good reason. Sannimitte यानी कि for good cause one should use धन एंड तन। तो अभी हमने टीका नहीं देखी थी इस श्लोक की, या देखी थी? नहीं देखी थी, हाँ। तो जैसे असत के बारे में चर्चा हो रही, तो अंतः यानी कि विनाशः, विनाशो विद्यते येषां ते अंतवन्तः। तो जिनका विनाश विद्यमान है ऐसे शरीरों को अंतवंत कहा गया है। शरीर में आया इधर नित्यस्य, इधर नित्यस्य ये शब्द आया है। नित्यस्य यानी कि सर्वदा एक रूपस्य। जैसे शरीर का फॉर्म हमेशा बदलते रहता है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम 2.5-3 किलो के थे, फिर हमारा साइज एंड वेट बढ़ते गया, और जब 25-30 के हम हो गए तो तो स्टेबल हो गया वेट एंड हाइट हमारा। कुछ लोगों का बदलता है आगे, लेकिन इन जनरल तो कहने का तात्पर्य कि शरीर का सर्वदा एक रूप नहीं रहता, लेकिन आत्मा का सर्वदा एक रूपस्य। आप उसका मीनिंग देख सकते हैं, षष्ठी में ही दिया है, नित्य से ये षष्ठी वचन है, उसका अर्थ भी सर्वदा एक रूपस्य शरीरिणः, ये भी षष्ठी वचन। शरीरवतः शरीरधारी, अतएव अविनाशिनः, इसलिए वो अविनाशी है। विनाश रहितस्य अप्रमेयस्य यानी कि अपरिच्छिन्नस्य, उसको टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए अप्रमेयस्य। आत्मनः आत्मा के इमे सुख दुखादि धर्म का देहा उक्ता, किसने कहा है उक्ता? तत्वदर्शी भी उक्ता। तो आत्मा को यस्मात्, क्योंकि आत्मा का ना तो विनाश है ना तो उसका सुख और दुखों से संबंध है, इसलिए तुम मोह से उत्पन्न शोक को त्यागो और युद्ध करो। तस्मात् मोहजम शोकम त्यक्त्वा युध्यस्व, यानी कि स्वधर्मम मा त्याक्षि, स्वयं के धर्म को मत छोड़ो। नहीं तो आजकल लोग शरीर का केयर करने के लिए स्वयं के धर्म को ही त्याग देते हैं। कोरोना में उसका अच्छा अनुभव आया सबको। अपने माता पिता के ट्रीटमेंट के लिए उनके पास में नहीं जाना चाहते, रूम में लॉक करके डोर के नीचे से प्लेट भेज रहे थे, कोई कार्निवोरस एनिमल को खाना दे रहे हैं। उसके लिए आपने हमारे घर में ऐसे देखा है कि एक ही घर में रहने वाले,
उनमें भी अगर डेथ होती है तो नजदीक नहीं जाते। ambulance के लिए। यस, लेकिन पहले में ऐसा कुष्ठ रोगी या कोई एपिडेमिक आता था तो लोग उसको जो प्रेत रहता था, क्या बोलते उसको, तिरडी, त्याला ताटी ताटी काय म्हणतात, तिरडी तर त्या डेड बॉडीला म्हणतात, डेड बॉडी ज्याच्यावर ठेवली जाते त्याला म्हणतात। तो वो 4 लोग जानते हुए कि अभी इसको लेके जाएंगे तो हमें भी बीमारी होगी, हम भी मर सकते, लेकिन फिर भी जाते थे। वो उनका धर्म करते थे कि ये हमारा रिलेटिव है, उसका अंत्येष्टि हमें करना ड्यूटी है हमारी। लेकिन आजकल खुद के बॉडी के बारे में इतना अटैचमेंट है कि वो हमारा रिलेटिव, हमारे पिताजी भी हो तो भी उनके नजदीक नहीं जाना। गवर्नमेंट ने भी नहीं जाने दिया ना, क्योंकि हमारे घर में देखा है कि एक ही बेटा, उसके ही हाथों से एक्चुअली सब फ्यूनरल होना चाहिए। हाँ, लेकिन जाने They नहीं। didn't allow him, ना। राइट। तो गवर्नमेंट भी आजकल अज्ञानी है और लोग भी आसक्त बनते जा रहे हैं। पहले के जमाने में कोई राजा ऐसा कर रहा है ऐसा उदाहरण नहीं है। राजा ने ऐसा एपिडेमिक आया है तो लोगों को मरने से बचाने के लिए उनका कर्तव्य मत करो, आप आपके रिलेटिव का अंत्येष्टि नहीं करने दिया, ऐसा नहीं था। तो ये स्वधर्मम मात याक्षी, तो शरीर ये अंत होने ही वाला है, तो इसलिए तुम उसके लिए आसक्त बनकर तुम्हारे ड्यूटी को मत त्यागो। ठीक है। यस्माद एवं, उधर देवम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार आत्मा को न विनाश न च सुख दुखादि संबंध सुख दुःखाचा संबंध नहीं है आत्मा। तो आप कब संबंध हो जाता है, जब आत्मा शरीर को ही अटैच, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, उसको सजा कर धजा कर मैं आनंदी हो जाऊंगा, ऐसा जब भाव आ जाता है तभी वो सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे कुछ लोग एकदम महंगा शर्ट लाते हैं और वो शर्ट पहनते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, और उस शर्ट के ऊपर थोड़ा सा भी कुछ दाग आ जाता है, कोई कलर फेंकता है, कीचड़ उड़ जाता है, तो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो खुद की पहचान अभी वो शर्ट से ही कर रहा है। मैं यानी कि ये शरीर, ये शर्ट, शरीर को कुछ डैमेज हो जाता है तो मुझे ही डैमेज हो गया। लेकिन जो जानता है इस शरीर को कवर करने के लिए कुछ साफ सुथरा कपड़ा चाहिए और वो उद्देश्य पूरा हो रहा है और उसने जानबूझकर नहीं कि कीचड़ फेंका है, तो वो कीचड़ गिरने के बाद भी वो इतना दुखी नहीं होगा। जो एज अ सोशल नॉर्म करके मैं इसको यूज करना है मुझे, ऐसे भाव में उसके कपड़े के ऊपर वैसा कुछ हो भी जाता है अनइंटेंशनली, तो वो इतना दुखी नहीं होगा। लेकिन जो अपने ड्रेस के प्रति बहुत ही आसक्त है, अनइंटेंशनली भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो बहुत चिढ़ जाएगा, एकदम बरस जाएगा उसके ऊपर। ये सुख दुख आदि संबंध भी वैसे ही है। तो अभी तुरंत उसको डाइजेस्ट होना जरा मुश्किल है, तो आगे आगे होगा। जैसे बच्चों को शुरुआत में केवल राइस का पेस्ट दिया जाता है, बाद में पूरा राइस दिया जाता है, बाद में चने भी दिए जाते हैं। बचपन में डायरेक्ट चने देंगे तो उनको पेट में गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ स्पिरिचुअल पॉइंट्स, शास्त्र के पॉइंट जरा ग्रेजुअली डाइजेस्ट होंगे, लेकिन पहली बार सुनना तो चाहिए। डाइजेस्ट नहीं होते अभी तो सुनना ही बंद, ऐसा नहीं, सुनो, सुनते रहो और फिर बाद में वो एक्सेप्ट स्टेज आ जाएगी। तो श्लोक गाया था हमने, उसका टीका भी देखा। श्लोक किसने गाया था? आपने गाया था। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, आता है भरतवंशी युद्ध करो। ओके, तात्पर्य भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है,
और 100 वर्ष बाद भी ये केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी देख नहीं सकता। मारना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप ही महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो धर्म का पालन होना चाहिए, भले शरीर नष्ट हो जाए लेकिन धर्म का पालन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल पहले के लोग फॉलो करते थे, लेकिन आजकल उल्टा हो गया। धर्म मर गया तो भी चलेगा, ये बॉडी नहीं मरनी चाहिए। तो ये सूर्य का उदाहरण देता है। ये एक्चुअली 13वें अध्याय में आता है। तो ये 13वें अध्याय का जरा श्लोक देखते हैं। तो यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा देहे प्रकाशयति भारत। ये प्रभुपाद 13वें अध्याय का ये श्लोक का अर्थ इसी तात्पर्य में डालते हैं। तो वो श्लोक आपको दिखा रहा है 34 यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। तो यथा और तथा, तो जिस प्रकार यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति, तरह शब्दों को रीअरेंज करेंगे तो जिस प्रकार एक सूर्य इस पूरे जगत को प्रकाशित करता है, यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति तथा क्षेत्री एम्बॉडीड सोल कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति, पूरे क्षेत्रम यानी कि शरीरम प्रकाशयति, शरीर को प्रकाशित करता है या उसका चेतना एक्टिव रहता है, इन्फ्लुएंस से भी ज्यादा है। तो प्रभुपाद ये श्लोक का उत्तर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, कृत्स्नं लोकम प्रकाशयति, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। एक मुद्दा। और दूसरा, ये शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो ये शरीर महत्वहीन हो जाता है। तो इसके संबंध में भी शंकराचार्य का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। तो उसकी शुरुआत है, गतवती वायो देहा पाये यावत् पवनो निवसति देहे, यावत् पवनो यानी कि पवन यानी कि यहाँ पर वायु, यावत् पवनो निवसति देहे, देह में वास करती है, निवसति वो डबल हो गया, तो कहा जाएगा यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे, गतवती वायो देहा पाये
भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। इसका अर्थ क्या है, इधर भी दिया आगे। ये शंकराचार्य के भज गोविंदम के 31 श्लोक है, उसमें से एक है। तो यहाँ पर उसका जरा अर्थ के साथ हम अच्छे पॉइंट में था। तो जब तक पवन यानी कि प्राण वायु या आत्मा देह में निवास करती है, तब तक हमारा कुशल मंगल पूछने के लिए बहुत रिश्तेदार जमा हो जाएंगे। कैसे हैं आप, कैसे आपकी हेल्थ। गतवती वायु, जैसे ही वायु इस प्राण देह से चली जाती है, देह अपाये, जैसे आगम और अपाय था, जैसे इधर देह से वायु चली जाती है, तो उसी शरीर को तस्मिन् काये भार्या बिभ्यति, उसी शरीर को देखने के लिए उस व्यक्ति की पत्नी भी डरेगी। भार्या बिभ्यति, तो ये शंकराचार्य ने 1100 साल पहले लिखा हुआ श्लोक है। तो का जगत का या जीवन का ऑब्जर्वेशन इतना शार्प था कि उन्होंने एक ही श्लोक में डाल दिया। ये सुनने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्य तो यही है। आगे हम एक श्लोक लेते हैं, फिर रुकते हैं। तो उसका संबंध पहले देखते हैं। संबंध क्यों भगवान ने अगला श्लोक बोला। तो तद एवं भीष्मादि मृत्यु निमित्त शोको निवारितः। इस प्रकार अब तक भगवान ने भीष्म, द्रोण इत्यादि इनका मृत्यु के कारण, मृत्यु के निमित्त होने वाला शोक का तो निवारण कर दिया, एकदम नॉलेज देकर। और यच्च आत्मनो हंतृत्व निमित्तम दुखम उक्तम, और अर्जुन ने दुख प्रकट किया था कि मैं उनको मारूंगा, तो रिश्तेदारों को मारकर मुझे दुख होगा। ये बात कौन से श्लोक में कही थी। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो महि परते। उस अर्जुन के तर्क का खंडन करने के लिए अभी ये भी तुम्हारा दुख ये क्या है, निर्निमित्तम, तो तदपि तद्वद एव निर्निमित्तम इति आह, ये भी तुम्हारा उनको मारकर होने वाला दुख ये भी अकारण ही है, ये बताने के लिए अभी अगला श्लोक भगवान बोल रहे हैं। तो इधर 9 य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कौन प्रयास करेंगे गाने का, माता जी की तरफ से। ओके। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यह यानी कि जो, यह योगे उसमें से यह एनम यानी कि आत्मानम, हंतारम व्यक्ति मारने वाला जानते हैं, और यह च और दूसरा व्यक्ति, येनम वापस आत्मानम हतम मन्यते, ये जिसको मार दिया गया है ऐसा जानते हैं। तो मारने वाला और जो मरवाया गया वो, मार दिया गया वो, ऐसे दोनों ऐसे आत्मा के बारे में मानते हैं या जानते हैं। वेत्ति एंड मन्यते, वेत्ति मीन्स जानना, मन्यते यानी मानना। ये दोनों की सोच जो है, तौ उभौ न विजानीतो, जानीतो भी कह सकते थे, ये जानते नहीं ये दोनों, लेकिन जरा विजानीतो वो विशेष प्रकार से नहीं जानते हो। तौ उभौ न विजानीतो अयम आत्मा, वापस है अयम सर्वनाम आत्मा के लिए, अयम न हंति
अयम न हन्यते। ये आत्मा तो ना तो मारता है ना तो मारा जाता है। जरा इसके टीका में विश्लेषण किया गया है, आत्मा ये ना तो मारने की क्रिया का करता है ना तो कर्म है, इज नॉट द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ किलिंग। तो इधर एनम यानी आत्मानम, आत्मनः हनन क्रियायाम, आत्मा को हनन क्रिया में कर्मत्वम कर्तृत्वम अपि न अस्ति इति अर्थ। तो भाव यह है कि आत्मा न तो हनन क्रिया का कर्म है और न करता है। तो इतना ही टीका। और प्रोपस का भी किसने गाया था? आपने गाया था। अनुवाद, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, समझता है या समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। तात्पर्य में मैं पढ़ता, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य यानी कि मारने योग्य, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। तो कोई जो टेररिस्ट है वो बोलेगा मैं तो लोगों का आत्मा को तो कुछ नहीं करना। तो प्रभुपाद वो आर्ग्यूमेंट का खंडन करते हैं। तो वैदिक आदेश है मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। तो ये प्रिंसिपल जरा उसको मिसयूज मत करो। जहाँ नेसेसरी है, जहाँ ऑथराइज्ड किलिंग बोला है उधर ही करो, अन्यथा सब हाँ यस तो उनके लिए ये मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। और एक बात ये क्या है, नहीं जीवात्मा अवध्य है, यह अर्थ है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागल पर वश नहीं। तो अर्जुन वॉज ऑथराइज्ड टू किल, देयरफॉर उसके लिए इस वध करना धर्म है। तो इधर ही रुकते हम, किसी को कोई कमेंट क्वेश्चन हो तो बोल सकते, नहीं तो कुछ शेयर करना हो। ते 17व्या श्लोकामध्ये आत्म्याचा जो उल्लेखच नाही किंवा शब्दार्थ आत्मा घेतला नाही, तर एका व्याख्यामध्ये आत्मा सांगितलं मी तद येन आणि अस्य 17वां अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तत् उसको तो, तत्तु जो है ना, तत्तु अविनाशी विद्धि, उसको तो तुम अविनाशी यानी कि विनाश रहित है ऐसा जानो। तो किसी संभाषण में हम किसी का व्यक्ति का नाम लेते हैं और उसके बाद वो बार बार नाम नहीं लेते, प्रोनाउंस सर्वनाम, ये तद और ये न, ये भी यद, ये सर्वनाम का तृतीय एकवचन है, उसके द्वारा इस पूरे शरीर को व्याप्त किया गया है। और अस्य, इसका
जो व्यय रहित है उसका नाश करना किसी के लिए भी संभव नहीं। तो 3 सर्वनाम आत्मा के लिए है। तद येन अस्य,